इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना और खुफिया प्रमुखों पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही खुफिया एजेंसियों और उसके प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो हमास के हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। नेतन्याहू ने लिखा था, मुझे किसी ने भी हमले से जुड़ी कोई चेतावनी नहीं दी थी। इंटेलिजेंस टीम और शिन बेट के अधिकारियों का मानना था कि हमास डरा हुआ है और समझौता करना चाहता है। हालांकि इजरायली नेता और उनके सहयोगी दल जब उनकी आलोचना करने लगे तो नेतन्याहू ने पोस्ट डिलीट कर दिया। उन्होंने नया ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं गलत था, जो बातें मैंने कही वो नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं सुरक्षा बलों के सभी प्रमुखों का समर्थन करता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू ने अशदोद शहर जाकर इजरायली नौसैनिकों से मुलाकात भी की। नेतन्याहू ने उनका हौसला बढ़ाया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल गाजा युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी सरकार के रुख पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर मोदी सरकार के स्टैंड पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री ने अपने पहले बयान में फिलिस्तीनियों के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया। कांग्रेस गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है। इजराइल से दोस्ती का मतलब फिलिस्तीन पर जबरन कब्जे को भुलाना नहीं है। सोनिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में इसकी भूमिका बनाई गई और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत ने स्थापित राजनीतिक संबंध बनाए। दुख की बात यह है कि वो अपने प्रस्ताव में भी कहीं आतंकवाद के हमले का उल्लेख नहीं करते हैं। सोनिया गांधी ने गाजा में नागरिकों पर इजरायली हमलों की निंदा की। गाजा में मानवता की परीक्षा ली जा रही है। हमारी सामूहिक चेतना के जागने से पहले न जाने कितनी जाने जाएंगी। हमास के हमले को फिलिस्तीनी लोगों से जोड़ना बड़ी गलती है। इजरायली रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीनियों को इंसानी पशु कहा। होलोकॉस्ट पीड़ितों की ऐसी अमानवीय भाषा से स्तब्ध हूँ। सोनिया गांधी ने कांग्रेस का रुख साफ करते हुए कहा कि न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को शांति से रहने का हक है। इजरायल ने गाजा को खुली जेल में तब्दील कर दिया है। फिलिस्तीनियों को बाहर करना 2 राष्ट्र सिद्धांत को खत्म करना है। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि दुनिया के प्रभावशाली देश युद्ध खत्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध से सबक लेते हुए भारत भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अगले कुछ सालों में भारत भी इजराइल की ही तरह अपना आयरन डोम सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 2028-29 तक तैनात किया जा सकता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक इजराइल के आयरन डोम की ही तरह काम करेगा। ये सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और रॉकेट्स का पता लगा लेगा और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए दुश्मन के इन हथियारों को पलक झपकते ही तबाह भी कर देगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होगा। इस सिस्टम में 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी तय दुश्मन के हथियारों को तबाह करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी। जानकारी के मुताबिक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा, जो दुश्मन के प्लेन, ड्रोन या मिसाइल्स की भनक पाते ही एक्शन में आ जाएगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को संदिग्ध बताया और जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अभियान का 31 अक्टूबर को समापन होगा। वहीं समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से लोग अपने गांव की मिट्टी लेकर विजय चौक पहुंचे। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी की रिहाई के लिए कोशिश जारी रखेगी। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव ने आज पीडीए साइकिल यात्रा की अगुवाई करते हुए 18 किलोमीटर साइकिल चलाई और जनता को समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कामकाज को दिखाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक हो गया है। आंदोलनकारियों ने बीड में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर ही हमला बोल दिया और इस दौरान आंदोलन में शामिल लोगों ने उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की। इससे पहले आंदोलनकारियों ने प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात नजर आए, जो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे हटने के बजाय प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। जबकि एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर तैनात पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। आंदोलनकारियों के आगे पुलिस वालों की एक न चली और वो प्रकाश सोलंकी के घर के अंदर घुस गए और उनके मकान पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो लगा उसी से उनके मकान पर हमला कर दिया। कुछ लोग मकान पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए तो वहीं एक आदमी वहां रखी कुर्सियां तोड़ने लगा। बताया गया कि इस हमले में प्रकाश सोलंकी के घर के सारे शीशे टूट गए, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मराठा आरक्षण आंदोलन के कई इलाकों में हिंसक होने के बाद राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान देने का भरोसा दिया। ये जो कमेटी हमने गठित की है, जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़, जस्टिस शिंदे, ये कमेटी जो है सरकार को भी मार्गदर्शन करेगी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर, और इनको भी जो बैकवर्ड कमीशन है उनको भी मदद करेगी। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के हमले के बाद प्रकाश सोलंकी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लूटपाट के लिए इंजीनियरिंग की छात्रा को चलते ऑटो से खींचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने आज मुठभेड़ में मार गिराया। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुई, जहां चेकिंग के दौरान बाइक पर आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जितेंद्र नाम का एक बदमाश मारा गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों को भी फायर करनी पड़ी। उसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर भी इंजर्ड हुआ है और उसी से पुलिस के उसी एक्शन में एक बदमाश को गोलियां लगी। इंजीनियरिंग की छात्रा से लूटपाट की घटना के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिबद्धता के साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। वहीं छात्रा से लूटपाट के एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अगर आप कभी भी गंभीर कोविड की चपेट में आए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जिम में एक्सरसाइज के दौरान या डांस करते करते हार्ट अटैक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले गंभीर कोविड की चपेट में आ चुका है तो वो अपने दिल पर जोर कम डाले। केंद्रीय मंत्री ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी का हवाला देते हुए ये बात कही। मनसुख मांडविया ने कहा कि गंभीर कोविड के मरीज रहे लोगों को 1 से 2 साल तक ज्यादा कसरत, रनिंग और कठिन परिश्रम वाले काम नहीं करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ICMR ने कम उम्र और सेहतमंद लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक पर एक स्टडी की है और उस स्टडी में ये पाया गया कि जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ था उनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में ICMR ने सलाह दी कि कोविड का शिकार हुए लोग 1-2 साल तक कड़ी मेहनत या एक्सरसाइज ना करें। कुछ दिन पहले गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबा के दौरान 20 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जिसमें कई युवा भी शामिल थे।